हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का एक और लेक्चर आपके सामने है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम्स करे थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे। इस लेक्चर में भी हम लोग वैसा ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और इस लेक्चर के बाद आप खुद ब खुद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। तो एंड तक इस लेक्चर को आप देखिएगा, बढ़िया तरीके से समझने का कोशिश कीजिए और यहाँ पे इस लेक्चर के बाद आप कोई भी मॉड्यूल हो या किताब हो, आप क्वेश्चन उठाइए और कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बच्चों, इस सीरीज़ का एक ही मेन मोटिव है, वो मोटिव है कि फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप तक मैं पहुंचाऊं, आपको समझाने का कोशिश करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और जेई या फिर नीट एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप बढ़िया तरीके से मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस भी करने का काबिल हो जाओगे बच्चों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेन कैसे गिरता है। जनरली रेन जो गिरता है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। मान लो आप ऐसे ही खड़े हो, अचानक बारिश आ गया तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे गिरेगा। बट आपको कहीं जाना है, जल्दी में हो आप, तो आपने दौड़ना चालू किया, तो उस सिचुएशन के आपको लगता है कि बारिश तेरचा आपके तरफ इंक्लाइंड होके गिर रहा होता है, आपको ऐसे लगता है। बट इन द मीन टाइम अगर कोई दूसरा आदमी ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको लगेगा कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, बट आपको लगेगा तेरचा आ रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन। मतलब रेन विथ रेस्पेक्ट टू यू, क्या वेलोसिटी से गिर रहा है और कैसे डायरेक्शन पे गिर रहा है, वही हमारा मेन मकसद है इस चैप्टर में। यही समस्या है बच्चों। अब जब रेन होता है और आप दौड़ने लगते हो तो उस सिचुएशन पे आप छाता लेते हो, छाता को ऐसे सीधा नहीं पकड़ते हो, जब दौड़ने लगते हो अब ऐसे टेढ़ा करते हो। क्यों? क्योंकि बारिश ऐसे गिर रहा होता है, ऐसे तेरचा गिर रहा होता है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करते हो, अपना अम्ब्रेला को थोड़ा सा टेढ़ा करते हो, वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। बच्चों चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे सोचिए ये बारिश के बूंद है जो नीचे के डायरेक्शन पे गिर रहा होता है। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। अब यहां पे खड़े हो डेफिनेटली, तो इस सिचुएशन पे आपको लगेगा यू आर मैन एंड दिस इज द रेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, और आप हो जो रेस्ट में हो, सिचुएशन कंडीशन है ऐसा, ठीक है। तो बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा। बट अब जब दौड़ने लगते हो, सोचो आप दौड़ने लगे, ऐसा सिचुएशन में दौड़ने लगे, भागने लगे, तो उस सिचुएशन पे बारिश ऐसा गिरने लगता है। आपको ऐसा लगता है, अपीयर्स टू यू, आपको ऐसे लगता है कि बारिश ऐसे गिर रहा होता है। तो यहां पे बारिश को आप देख रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू यू, बारिश तेरचा हो गया। क्या रीजन है? रिलेटिव मैंने बोला था, है कि नहीं? अब देखते हैं। सोचो मैं रेन ऐसे गिर रहा होता है, दिस द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस द वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्वियसली, एंड आप इस डायरेक्शन पे चलने लगते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मतलब रेन का वेलोसिटी अपीयर्स टू यू क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हो गया, रेन के वेलोसिटी के साथ आपका निगेटिव वेलोसिटी ऐड हो रहा है। तो यहां पे मैंने इसीलिए लिखा वी आर प्लस माइनस ऑफ बी एम, मतलब मैन का वेलोसिटी को हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है, क्योंकि मैन यहां पे ऑब्जर्वर है। क्या है? मैन ऑब्जर्वर है। मैंने बोला था जब भी आप ऑब्जर्वर बन जाते हो आपका वेलोसिटी को सीधा उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? सीधा उल्टा कर देना है। तो सोचो कहानी में ऐसा ही हो रहा है। तो आप बारिश ऐसे है, ये बारिश, और ये आपका वेलोसिटी था, इसको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? उल्टा कर देना है, मतलब दिस वन माइनस वी एम। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी बात है। अब यहां पे जो यहां पे ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये इस डायरेक्शन पे है, और ये रिजल्टेंट कौन सा है? दिस वन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू यू। कैसे? ऐसे तैर जाओगे। यहां पे एक एंगल बनाता है, डेफिनेटली इससे बचने के लिए आपका छाता भी ऐसे पकड़ना पड़ेगा बच्चों। ऐसे छाता पकड़ोगे वर्टिकल के साथ एंगल बना के। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये है रेन मैन का मेन कॉन्सेप्ट कि रेन कैसे अपना डायरेक्शन को बदलता है। रेन अपना डायरेक्शन को आपके रफ्तार के कारण बदलता है। बात समझ में आ रहा है? रेन का डायरेक्शन बदलने के लिए किसका हाथ है? वो मेन कल्प्रिट कौन है? आप है, और आपका रफ्तार। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमें यहां पे समझ में आया असलियत में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ योर वेलोसिटी, मतलब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्योंकि मैन का वेलोसिटी अपोजिट कर दिए, डायरेक्शन बदल गए, ये मैन का वेलोसिटी नेगेटिव ऑफ मैन वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहानी ऐसा ही है बच्चों। अब यहां पे देखिए, मैं यहां पे आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। अब देखिए, मान लो आपके सामने यहां पे देखिए रेन जो है वो इस डायरेक्शन पे गिर रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, और आप रेस्ट में हो। तो ये जो वेलोसिटी है असलियत में वो किसका वेलोसिटी है? ऑब्वियस बात है, ये ही आपका रेन का वेलोसिटी है बच्चों। अगर आप खड़े हो और रेन तेरचा गिर रहा है, जैसे डायरेक्शन पे आप रेस्ट में होने के बाद जैसे भी डायरेक्शन पे रेन गिरता है वही होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप रेस्ट में होते हो तो उस सिचुएशन पे आप जैसे वेलोसिटी को देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों बराबर है बच्चों। तो आप खुद को बचाने के लिए आपको छाता को ऐसे इंक्लाइन रखते हो, डेफिनेटली ये आदमी ऐसे रखा हुआ है कि नहीं? तो कहानी में वही है। तो हियर एंगल थीटा इज द एंगल एट व्हिच रेन अपीयर्स टू मैन। कब? जब रेस्ट में था। अब जरा सोचो, इनिशियल कंडीशन पे रेन ऐसे था, है कि नहीं? रेन ऐसे था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और आप क्या कर दिए? चलने लगे, इस डायरेक्शन पे आप चल रहे हो। इसका मतलब रिलेटिव देखने हैं तो इसका मतलब आपका ऐसा होने वाला है। आपका वेलोसिटी को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। ये दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ये अगर वर्टिकल तो अब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वर्टिकल के पास ये शिफ्ट होते रहेगा। आपका रफ्तार थोड़ा है तो थोड़ा शिफ्ट होगा, आपका रफ्तार ज्यादा है थोड़ा और ज्यादा शिफ्ट होगा। बहुत स्पीड से जा रहे हो तो हो सकता है रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ हो जाए, मतलब रेन का डायरेक्शन ही बदल जाए, वर्टिकल के इस साइड में पहुंच जाए। कब? वो आपके रफ्तार के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? तो कहानी में और देखते हैं। अब यहां पे देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन ये ऐसा है ना? वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू मैन ऐसा है। इसका मतलब इनिशियली रेन कैसे चल रहा था? ऑब्वियस बात है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है और मैन ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये था उसका मैन का वेलोसिटी। बात समझे कि नहीं समझे? ये था मैन का वेलोसिटी बच्चों। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ये हो गया क्या? आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब रेन इनिशियली इस डायरेक्शन पे गिर रहा था, ऐसे डायरेक्शन आप मान सकते हो बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहानी ऐसा ही है, कहानी ऐसा ही है। अगर मान लो रेन ऐसे गिर रहा है, आप इस डायरेक्शन पे चल रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपका डायरेक्शन होगा, तो रेन का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होना पड़ेगा, क्योंकि ये रेन मैन, यहाँ पे मैन का वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, ये आपका रेन है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहानी में ऐसा है, सोचिए ये क्या है? ऐसे नीचे के डायरेक्शन पे रेन गिर रहा है, आप जल्दी में चलने गए, इस तरफ ने चलने लगा, तो उस सिचुएशन पे रिलेटिव दिखाने के लिए रेन आपका वेलोसिटी उल्टा, तो रेन ऐसे गिरेगा। बात समझे? शुरुआत कंडीशन पे सपोज रेन ऐसे गिर रहा होता है, मान लो ऐसे गिर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन पे गिर रहा है, ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है, आप इस तरफ दौड़ने लगे तो रेन थोड़ा सा वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होगा। बहुत ज्यादा रफ्तार में चले गए तो हो सकता है और शिफ्ट हो, और ज्यादा रफ्तार से चले गए हो सकता है आपको लगे कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा हो, आपने रफ्तार को और बढ़ा दिया तो क्या होगा? ऐसा रेन का वेलोसिटी हो सकता है। मतलब हमेशा हमेशा रेन आपके मुंह पे गिरना चाहता है। बात समझ में आया कि नहीं? आपके मुंह पे गिरना चाहता है, तो आप बचाने का चक्कर में होते हो। बात समझे? तो ये है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, खाली रिलेटिव लगाना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव लगाना है, और हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस डायग्राम से करने का प्रयास करेंगे बच्चों। किसे प्रयास करेंगे? डायग्राम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए
यहां पे दिया हुआ है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप रेन अवे। बात समझे कि नहीं समझे? एक आदमी जो है वो कहां पे खड़ा है? रोड पे खड़ा है। हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। इसका मतलब रेन पहले से ही वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना के बैठा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? 30 डिग्री, समझ गए? अच्छा, क्यों? क्योंकि आदमी रेस्ट में था, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का कहानी चल रहा है। ही थ्रोज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझे कि नहीं समझे? ही अम्ब्रेला को फेंक दिया और दौड़ने लगा, मान लेते इस डायरेक्शन पे दौड़ने लगा 10 किलोमीटर पर आवर से। He finds that raindrops are hitting his head vertically। इसका मतलब अब ये उसके बाद उसने देखा कि जो रेन है वो उसके सर पे ऐसे गिर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये उसको लग रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वर्टिकल। कैसे पता चला? यही पे लिखा हुआ है, रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू रोड। रेन ड्रॉप का वेलोसिटी निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू रोड मतलब ग्राउंड निकालना है, एंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मूविंग मैन, मतलब पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है, मतलब दोनों को ही निकालना है। सो जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट का बात करते हैं ना बच्चों, जब हम रिजल्टेंट का बात करते हैं तो उस सिचुएशन पे हम क्या करना पड़ेगा? इसका वेलोसिटी उल्टा कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या करना पड़ेगा? उल्टा रखना पड़ेगा बच्चों। क्या करना है? उल्टा रखना है, निगेटिव डायरेक्शन पे बदल देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा कर दिया, ऐसे आया वेलोसिटी ऑफ मैन व्हिच इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या बोल रहा है कि यहां पे बोला कि रेन ड्रॉप हीट कर रहा है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। इसका मतलब रिजल्टेंट ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यही रिजल्टेंट है बच्चों। तो अगर इसको मैं कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं तो इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे वी आर कॉस 30, और इस डायरेक्शन पे जो आएगा वो आएगा वी आर साइन 30 बच्चों। अगर रिजल्टेंट सीधा नीचे के डायरेक्शन पे, याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि रिजल्टेंट अगर एक ही डायरेक्शन पे, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, तो इस तरफ का जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो वही कहानी है। सो हम बोल सकते हैं वी एम इक्वल टू वी आर साइन 30। सो वी एम का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 है। वी आर का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 हाफ, इसका मतलब वी आर का वैल्यू कितना है बच्चों? 20 हो गया। सो ये क्या हो गया बच्चों? 20 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू रोड इज 20। क्यों? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें गिर रहा है। जब वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा, रिजल्टेंट वेक्टर अगर डाउनवर्ड एक ही डायरेक्शन पे हो तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, ये पहला वाले का सवाल हो गया। दूसरा वाले का आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, मतलब ये वी आर एम निकालना है। तो इसका मतलब वी आर एम कहां से आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन का डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही तो कंपोनेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे आप बोल सकते हो, यहां पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों? वैल्यू आएगा वी आर एम इक्वल्स टू वी आर इंटू कॉस 30। इसका मतलब 10√3 इज द आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? 10√3 इज द आंसर। ओहो हो, ये मजा आ गया, देख के मजा आ गया भाई। क्या आ गया? देख के तो मजा ही आ गया। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना हो गया? 10√3 आंसर है। मैंने इसमें कोई एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से कहानी बन जाती है। डायग्राम से कहानी बन जाती है और डायग्राम से कहानी बहुत आसानी से बनती है बच्चों। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए। रेनमैन प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का रेनमैन प्रॉब्लम आ जाए तो आप कर सकते हो, काबिल हो जाओगे आप। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों इस सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। A man to a man walking at a rate 3 किलोमीटर पर आवर, the rain appears to fall vertically. Rain appears to fall vertically, इसका मतलब रेन ऐसे आके गिर रहा है with respect to him. आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसका वेलोसिटी को उल्टा कर देना है, मतलब 3। तो इसका मतलब रेन इस डायरेक्शन पे गिर रहा होगा डेफिनेटली।
बात समझे कि नहीं समझे? इसको अपन लोग वी आर नहीं एक्स ही मान लेते हैं, सिंपल एक्स। ये एंगल हमें नहीं पता थीटा है। अच्छा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, इसका मतलब इसका इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ना बच्चों, क्या होगा? एक्स साइन थीटा। वर्टिकली अगर डाउनवर्ड है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, दोनों इक्वल हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 3। बिल्कुल समझ में आ गया सर। अच्छा, व्हेन द इंक्रीजेज हिज स्पीड, व्हेन ही होना चाहिए, ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर, इट अपियर्स टू मीट हिम एट एन एंगल 45 डिग्री। जब ये अपना स्पीड को बढ़ा देता है 6 किलोमीटर से, तो मान लीजिए ये 6 किलोमीटर हो गया और रेन का पहले ही वेलोसिटी इधर था x। अब यहां पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन पे आ रहा है और वो 45 डिग्री बोल रहा है। ध्यान से देखिए कितना एंगल? 45 डिग्री एंगल पे। अब जरा देखिए, इसका इधर वाला कंपोनेंट तो हमें पहले से ही मालूम है, कितना होता है? साइन थीटा। इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? x cos थीटा। अच्छा, ओके, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये वैल्यू जो है वो आपको थोड़ी देर पहले गिवन था 3, तो ये रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इधर आपका हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा आपको x cos थीटा, और ये रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? इधर VRM, वो 45 डिग्री एंगल पे गिर रहा है। अगर 45 डिग्री एंगल पे गिरता है तो बच्चों ये दिमाग में रख लो, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस इज 1, है कि नहीं? क्योंकि tan 45 है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एंगल अगर 45 tan 45 लिखूँ मैं, tan 45 इक्वल टू x cos थीटा, या फिर आप बोल सकते हो 3 डिवाइडेड बाई x cos थीटा, मतलब दोनों बराबर ही है। तो अब यहाँ पे बोल सकते हो x cos थीटा का वैल्यू 3 है। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बचा, सो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे 18 आने वाला है। तो इसका मतलब x का जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट दिस, अब यहाँ पे बोल सकते हो 3√2। इसका मतलब हो गया रेन का जो स्पीड है वो कितना हो गया बच्चों? 3√2 मीटर पर सेकेंड। दिस द आंसर। हमने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास किया, और डायग्राम से जब सवाल को सॉल्व करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। शुरुआत दौर पे हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट वेरी इजी मेथड है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। एक दो बार आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी वाला सवाल हमने कैसे किया? 3 इधर जा रहा है, इधर x चल रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, एक इक्वेशन मिला। दूसरा 45 दे रहा है, तो उधर वाला कंपोनेंट 3 दिया हुआ था, उसमें 3 पुट किया, इधर से 3 आ गया, नीचे एक कंपोनेंट आ गया, तो रिजल्टेंट 45 डिग्री एंगल से जा रहा है, तो इसका वैल्यू ये बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? बस खाली ज्योमेट्री का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि रेनमैन में थोड़ा सा सवाल करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। सवाल में देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ए साइक्लिस्ट इज मूविंग ईस्ट टू वेस्ट, मतलब एक साइक्लिस्ट इज मूविंग ईस्ट टू वेस्ट ऐसे चल रहा होगा, है ना, विद स्पीड ऑफ 12√3 मीटर पर सेकंड। रेन पहले से ही गिर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड 12 मीटर पर सेकंड से, है कि नहीं? सो ये आपका साइक्लिस्ट का हो गया, ये आपका हो गया रेन का बच्चों, है कि नहीं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ रेन फ्रॉम रेन एट व्हाट एंगल ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। कितना एंगल पे वो अपना अम्ब्रेला को होल्ड करेगा? मतलब वर्टिकल के साथ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना एंगल बना रहा है वही निकालना है। tan थीटा से ही तो आएगा वो सारे कहानी। आइए देखते हैं। तो यहां पे क्या बन रहा है देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा है वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस वन। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इधर है 12√3, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल है। अच्छा, ये रिजल्टेंट जो होगा ये दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। तो ये एंगल आपको बता रहा है, ये एंगल ही आपको पूछ रहा है। सो ये आपका वर्टिकल हो जाएगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस। दैट मीन्स आप बोल सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू 12√3 डिवाइडेड बाई 12 वर्टिकल,
ये वाला आपका परपेंडिकुलर, ये वाला आपका बेस। कैंसिल आउट करेंगे सो √3 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू जो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है 60 डिग्री। सो एंगल इज 60 डिग्री बच्चों। इसका मतलब रेन साइक्लिस्ट के ऊपर ऐसे गिर रहा है तो वो अम्ब्रेला को अगर ऐसे पकड़ना है तो कैसे पकड़ेगा, ओवियस बात है ऐसे ही। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री एंगल। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहानी यही है बच्चों, इसमें बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। किससे? डायग्राम से। डायग्राम से बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। आगे और बढ़ते हैं। अगेन एक ऐसा सवाल आ गया, मैन स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल। क्या बोला? ठीक है। वर्टिकली 30 डिग्री के साथ ये बना रहा है, ये 30 डिग्री, और गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, फाइंड स्पीड विथ व्हिच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल हिम वर्टिकली। कितना वेलोसिटी से आदमी को चलना चाहिए, कितना वेलोसिटी से आदमी को चलना चाहिए सो दैट रेन वर्टिकली गिरे। तो आदमी किस डायरेक्शन पे, अगर इस डायरेक्शन पे चल रहा है तभी तो वर्टिकली आएगा, ऐसे ही इस तरफ शिफ्ट होगा ना बच्चों। सो यहां पे आप बोल सकते हो ये हो गया मैन का वेलोसिटी। इसको हम लोग x मान लेते हैं, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल x है। अच्छा, अब वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ये रिजल्टेंट आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब अगर रिजल्टेंट वैल्यू इधर होगा इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसका इधर वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 20 sin 30 बच्चों। सो x का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 20 sin 30। सो क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे गिर रहा है ना। दोनों बोथ साइड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे बोथ साइड का कंपोनेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेट कर रहे हैं। क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि इधर वेलोसिटी दोनों जब इक्वल होगा तभी कैंसिल आउट होगा और रिजल्टेंट नीचे है। समझे कि नहीं समझे? तो x का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पहले वाले का आंसर हो गया चुटकी में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड रेन अगेन appears to fall 30 डिग्री विद वर्टिकल, फाइंड न्यू वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी जो है वो वर्टिकली मतलब आदमी के ऊपर रेन गिर रहा है 30 डिग्री वर्टिकल के साथ। सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा इसमें ही करें, अब नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। चलिए, रेन तो ऐसे गिर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल 30 डिग्री हो रहा था। आदमी को कितना और तेजी से भागना पड़ेगा, मान लो ये x है, सेकंड वाले के लिए x निकालें, और वो रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन पे गिरे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब अब ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना है 30 डिग्री एंगल पे आना चाहिए। हमें मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है 30 डिग्री एंगल पे आ रहा है, तो x का वैल्यू पूछिए। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको इस तरफ कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे sin 30 क्या होता है बच्चों, हाफ, दैट मीन्स 10। इस डायरेक्शन पे क्या होगा, बच्चों, डेफिनेटली 10 √3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 20 इंटू √3/2 मीन्स व्हाट 10 √3। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, इसमें वेक्टर देखा जाए तो x - 10 और इधर आपका आ गया 10 √3, और ये एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है बच्चों 30 डिग्री। सो 10 का वैल्यू पुट कर लो। 10 का क्या होता है, 10 सिंपल 10 30, ये आपका वर्टिकल होगा, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। सो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू x - 10 और ये आपका बेस दिया हुआ है 10 √3। अच्छा, ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो दिख रहा है 1/30 मीन्स 1030 means 1/√3, that is x - 10 into this, √3 gets cancelled out, तो 10 इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है, इसका मतलब ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री में उसके ऊपर गिरेगा। ख्याल समझ आया कि नहीं आया बच्चों? बिल्कुल आया। आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। x का वैल्यू यहाँ पे
पुट करो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे आ रहा है आपका √3, एंगल कितना है, ये एंगल बनना है। सो 10 डिवाइडेड बाई 10 √3 मीन्स 1/√3 एंड 10 1/√3 इज 30 डिग्री। आय हाय सर इतना आसान है? बिल्कुल है बच्चों, समझे कि नहीं समझे? कहानी ऐसा है, मैं एनालिटिकली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी सब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल। रेन फॉलिंग वर्टिकली एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, रेन फॉलिंग वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। ए मैन इज मूविंग विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, आदमी ऐसे चल रहा है मान लो 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फाइंड एंगल एट व्हिच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, क्या है ये, दोबारा करने का कोशिश कर रहे हैं क्या? सीधा कोई बात नहीं, ये 6 हो गया, इसके ऊपर आके गिरेगा इधर, है ना, ये एंगल कितना बनेगा वही तो निकालना है। सो सिंपल ये एंगल हो जाएगा आपका बच्चों tan थीटा इक्वल टू दिस 6 और यहाँ पे 10, 6 डिवाइडेड बाई 10 दैट मीन्स यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5, यही तो एंगल हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। ओहो हो मूविंग विद एट एन एंगल, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला वैल्यू जो बनना है थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3/5, ये मैं तो 37 समझ रहा था बट ये 5 है, ठीक है 5 नहीं बात समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला एंगल से अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल के साथ, ये अम्ब्रेला, ये एंगल आपका थीटा, समझे कि नहीं समझे बच्चों? दोबारा वही सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां भी देखिए एक सवाल है, मजेदार कहानी है। ए मैन बोल रहा है, ए मैन इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट रेट दिस, फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे गिर रहा है? आदमी ने तो देखा है ऐसा, है कि नहीं? तो आदमी को ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, फिर भी मैं बना लेता हूं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आदमी चल रहा है कितने में? 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आदमी डेफिनेटली इस डायरेक्शन पे चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब यहां पे आपको क्या करना चाहिए? रेन का डायरेक्शन, मतलब रेन इस तरफ, ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू ले लेते, यहाँ पे थीटा ले लेते, है कि नहीं बच्चों? तो ठीक है, आपको यहां पे बता रहा है फाइंड स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के डायरेक्शन में क्या होगा वो आपको बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये बनाता हूं वेक्टर डायग्राम, सो ये आपका क्या हो जाएगा VRM, ये आपका x हो गया, ये आपका थीटा हो गया, इसका वैल्यू आपका 5 है, ओके, इसका वैल्यू आपका 10 है। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए इस डायरेक्शन पे x साइन थीटा। सो सिंपली आप यहां पे बोलोगे कि अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी इक्वल। आहा, समझ में आ गया? x साइन थीटा का वैल्यू 5 है, ठीक है। अच्छा, इसका कंपोनेंट एक नीचे के डायरेक्शन पे आएगा, एंड वही नीचे जिस डायरेक्शन पे आ रहा है वही है बच्चों आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यही स्पीड से तो नीचे आ रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया, दूसरा कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन पे आ गया। यहां पे ये वाला वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड में है ही नहीं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी आया वो किसके वजह से आया होगा? x के वजह से आया होगा। ओहो हो, सो यहां पे x cos थीटा इक्वल टू 10 है बच्चों। बोथ साइड स्क्वायर कर लो, दिस स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 10 स्क्वायर मतलब 100। सो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 125, इसका मतलब x का वैल्यू आ गया आपका 5√5। सो आंसर ये इतना मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे आपको बताना है, ये √5 हो गया ना, 125 हो गया, 25 ये 10, हाँ ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? कितना डायरेक्शन पे चलेगा? एंगल निकालना है, सो एंगल निकालना मतलब tan थीटा निकालना है। tan थीटा निकाल लोगे तो अपने आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा, या फिर x का वैल्यू यहीं पे कहीं पे पुट कर दो, अपने आप बन जाएगा। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√5, और 1/√5 जो है वो कितना हो जाता है बच्चों? 25 × 5 है ना, तो 1 साइन इनवर्स 1/√5। दिस इज वेरी सिंपल, है ना।
तो बच्चों यहाँ पे आप टेन थीटा के टर्म पे लिखना चाहते हो या फिर साइन थीटा के टर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। साइन थीटा के टर्म में लिखोगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और टेन थीटा के टर्म में लिखना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स हाफ हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? कहानी में ऐसा ही आता है। तो बच्चों ये था रेनमैन प्रॉब्लम, असलियत में यही था रेनमैन प्रॉब्लम। इसमें कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, फिर भी मैं यहाँ पे इसको आपको समझाने का कोशिश किया और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किया। दिमाग में यही चीज़ आपको रखना है बढ़िया तरीके से। क्या रखना है बच्चों? कि रेन जैसे भी गिरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेन ऐसे गिर रहा है, सपोज आदमी ऐसे चल रहा है, तो हमें रिजल्टेंट चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब मैन का वेलोसिटी को सीधा उल्टा कर दो। बाद में हमने देखा कि इतना वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा कि रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है। जब भी वर्टिकली डाउनवर्ड दिखता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का दो वेलोसिटी को आप क्या कर दो? इक्वेट कर दो। एक कंपोनेंट तो आपको मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है तो x का वैल्यू, मतलब ये रेन का जो वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट है वो रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का ही वेलोसिटी है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये है चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। और एंगल निकालना है तो बेसिक है, टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो भी आएगा परपेंडिकुलर वी वाई कंपोनेंट भी, वी एक्स कंपोनेंट, एनीथिंग। मैं यहाँ पे वी वाई वी एक्स ले लिया, वैसे ही सिंपल अगर दिखाना चाहूँ तो ये देख लो, ये आपका वी एक्स मान लो, ये आपका हो गया आपका वी वाई। सो इसको ऐसा छोड़ देते हैं, ऐसा है ना, तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। इसको मिटा देते हैं। चलो ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, या जो भी है एनीथिंग। तो यहाँ पे आपका रेन हो गया या मैन हो गया, है ना। इधर से ये एंगल अगर आपको चाहिए तो सिंपल है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो अब यहाँ पे सिंपल टेन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स कंपोनेंट वी एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वी वाई कंपोनेंट। सिंपल बच्चों, वी एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वी वाई कंपोनेंट निकाल लो, आपने आप आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सेम तरीके का सवाल है। फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम भी वैसा ही होता है बच्चों। क्या होता है? फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स रेनमैन प्रॉब्लम्स जैसा ही है। तो कभी मेरे को समय मिले तो फ्लैग फ्लैटरिंग का अलग से मैं क्वेश्चन बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किया तो ये रेनमैन प्रॉब्लम का ही है सिर्फ। सो जेईई मेंस एंड नीट में अगर देखा जाए तो रेनमैन प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम रेयरली पूछा जाता है। फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम आपको एडवांस में पूछता है, तो यहाँ पे उसके लिए मैं कभी अलग से छोटा सा वीडियो बना लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं बच्चों बात समझ में आया कि नहीं आया मेरा? तो आज यहीं पे रखते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा और भी थोड़ा सा रिलेटिव मोशन में बचा हुआ है, उसको हम लोग फटाक से करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके डिमांड के ऊपर मैं डाउट क्लास ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा, है ना बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।